जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश पाठी आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार एक्सीड में स्वागत कर रहा हूँ। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को लगातार मजबूत कर रहे होंगे। हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं भारत के इतिहास को जानने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले एक बहुत ही शानदार स्रोत के बारे में। जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास लिखते हैं, इतिहास जानते हैं किसी व्यक्ति का, किसी समाज का, किसी देश का, तो हमको बहुत सारे माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है। कुछ ऐसे माध्यम होते हैं जो थोड़ी बहुत जानकारी देते हैं, कुछ ऐसे माध्यम होते हैं जो जानकारी देने की पराकाष्ठा को पार कर जाते हैं। ठीक वैसे ही एक अभिलेख है हमारे यहाँ जिसको कहते हैं जूनागढ़ अभिलेख। ये जो जूनागढ़ अभिलेख है ये भारत के इतिहास की एक ऐसी कहानी कहता है जो कि दो विभिन्न राजवंशों के इतिहास पर प्रकाश डालती है। अगर आपके पास जूनागढ़ का अभिलेख न होता तो बहुत बड़े इतिहास जानने और समझने से आज हम वंचित रह गए होते। यही वे जूनागढ़ अभिलेख है जो मौर्य काल के साथ साथ मौर्योत्तर काल के शक शासक रुद्रदामन के बारे में भी जानकारी देता है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जूनागढ़ अभिलेख के बारे में, जो कि भारत के इतिहास को बताने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। यानी भारत के स्वर्णिम इतिहास की कहानी कहने वाले जूनागढ़ अभिलेख के बारे में आज हम जानेंगे। जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो ये अभिलेख जो है ये गुजरात के काठियावाड़ जिले के पास जो है जूनागढ़ नामक स्थान है जहाँ पर है। तो आप कह सकते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है? गुजरात में है। जूनागढ़ अभिलेख जो है इसको लिखवाया था शक शासक रुद्रदामन ने, जो कि कार्दमन शाखा के शासक थे शकों के। ये जो अभिलेख है ये न केवल रुद्रदामन के बारे में जानकारी देता है बल्कि यह मौर्य काल की भी जानकारी देता है। मौर्य काल के जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके नाम का उल्लेख करने वाला भारत का यह पहला अभिलेख है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चंद्रगुप्त मौर्य किस अभिलेख में मिलता है? तो इसी गिरनार अभिलेख या इसी जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। इसको गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के काठियावाड़ के आसपास के किसानों को सिंचाई में कोई समस्या ना हो, इसके लिए एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। बाद में यह झील टूट फूट गई तो इसका निर्माण उन्हीं के उत्तराधिकारी अशोक ने करवाया था। और रुद्रदामन कहता है कि मेरे समय तक आते आते यह झील फिर से टूट गई तो मैंने अपने मंत्रियों से कहा कि इसका पुनर्निर्माण या उसका उद्धार करवाना चाहिए। लेकिन इसके मंत्रियों की राय थी कि अभी जनता पर एक नया कर डालना नहर निर्माण के लिए उचित नहीं होगा। तो रुद्रदामन ने अपने स्वयं के खर्चे से, अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर से इसका निर्माण करवाया था। इसी अभिलेख के माध्यम से हमको पता चलता है कि रुद्रदामन जो था वो बहुत सारे स्वयंवरों में भाग लेता था। यानी स्वयंवर प्रथा जो है इसकी जानकारी देने वाला एकमात्र स्रोत कौन सा है? यही है। तो जूनागढ़ अभिलेख का भारत के इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। देखेंगे एक एक करके, मैं आपको प्रकाश डालूंगा। जूनागढ़ जो अभिलेख है ये रुद्रदामन के द्वारा 150-51 ईस्वी के आसपास जारी किया गया था और ये शकों की कार्दमन शाखा का एक बहुत ही प्रतापी शासक था। यही अभिलेख, ये जो अभिलेख है ये भारत का संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है। इसके पहले अशोक के जो अभिलेख हैं या चंद्रगुप्त मौर्य के जो दो अभिलेख हैं वो संस्कृत भाषा में नहीं है, यह विशुद्ध रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है। यह अभिलेख जो है वो गद्यात्मक शैली में लिखा गया है, न कि पद्यात्मक शैली में। और यह है कहाँ? तो गुजरात के काठियावाड़ में है। ये जो अभिलेख है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चंद्रगुप्त मौर्य लिखा हुआ मिलता है। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम यूनानी साहित्यों में सेंडोक्रोटस, एंडोक्रोटस, सेंड्रोकोटस ऐसा नाम मिलता है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का नाम जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये कहाँ मिलता है? ये इसी गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ये अभिलेख सुदर्शन झील के बारे में जानकारी देता है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। किसके माध्यम से? तो पुष्यगुप्त वैश्य के माध्यम से। फिर अशोक के शासन में यमनराज तुषास्प ने इसका निर्माण करवाया था। फिर स्वयं के खर्चे पर रुद्रदामन ने सुबिशाक के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। और ये अभिलेख बताता है कि रुद्रदामन स्वयं बहुत सारे स्वयंवरों में पार्टिसिपेट किया था और यही से पता चलता है कि स्वयंवर प्रथा भी भारत में होती थी। तो स्वयंवर प्रथा में जाकर बहुत सारी रानियों का पाणी ग्रहण इसने किया था। यही से पता चलता है कि भारत में हमारे यहाँ स्वयंवर भी होता था। तो ये जो अभिलेख है, ध्यान समझेंगे, ये जो अभिलेख है ये न केवल मौर्य काल बल्कि रुद्रदामन के बारे में भी जानकारी देता है। तो ये अभिलेख भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
इसको पढ़कर आप मौर्यों के बारे में और उद्दामन के बारे में और तात्कालिक स्थिति के बारे में आप भारी भरकम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इतिहास के स्रोत में के रूप में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो उम्मीद कर रहा हूँ जूनागढ़ अभिलेख की जो जानकारी मैंने आपको दी है बहुत अच्छी लगी होगी। मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।